हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे और एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, देखिए किस तरह से क्रॉस कट ब्लाउज को हम इजीली कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर्स है, अगर आपको ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे तो आपको इजीली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आ जाएगी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये ब्लाउज होगा। क्रॉस कट ब्लाउज को कट करने के लिए पहले आपको पेपर में कट करना रहता है। देखिए, आप अगर बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप भी इजीली इस तरह का ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। ब्लाउज का रेडी लेंथ है, देखिए 14 इंचेस। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमें 2 इंचेस मार्जिन ऐड करना होगा, तो मैंने 16 इंचेस में इस तरह से निशान दिया है। और देखिए इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर हम लेंगे 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग 5.2 इंचेस। आर्म होल हम लेंगे 5.5 इंचेस। यहाँ से भी हमें देखना होगा कि 5.2 इंचेस आ रहा है या नहीं। इसके बाद हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, यहाँ से आपको और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है चेस्ट के मेजरमेंट लेने के लिए। हाफ इंच से हमें आर्म होल की यहाँ से इस तरह से अंदर को लेनी होती है। इस तरह से अगर हम अंदर अंदर की तरफ मार्किंग करते हैं तो हमारा जो आर्म होल के पास झोल है वो नहीं आता है। चेस्ट हमारा 34 इंचेस डिवाइडेड बाय 4 करते हुए 8.5 इंचेस में पहले हम एक मार्क देंगे और 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करेंगे। देखिए, इसके बाद हम देखिए इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल के यहाँ से मैंने 1 इंचेस में इस तरह से गोलाई लिया है। हमने जो अंदर की तरफ लिया था वहां से मैंने 1 इंचेस इस तरह से आर्म होल की गोलाई दिया है। देखिए, इसके बाद हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट है हमारा 30 इंचेस डिवाइडेड बाय 4 करते हुए 7.5 इंचेस में पहले हम एक मार्क देंगे और 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन आप 3 इंचेस तक ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए, क्रॉस कट ब्लाउज में हमें इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा मार्किंग करनी होती है। कमर के तरफ से आपको 2.5 इंचेस का और आर्म होल के यहाँ से आपको हाफ इंचेस का इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा और इस तरह से दोनों निशान को हमें मिला देना है। देखिए, इसके बाद हम देखिए कमर के तरफ से बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे। दोनों तरफ आपको 3 इंचेस का बेल्ट के लिए मेजरमेंट लेना है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, यहाँ से आपको 1 इंचेस और कमर के तरफ से आपको हाफ इंचेस में लेना होगा और इस तरह से हम बेल्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम नेक की विड्थ लेंगे 2 इंचेस और इसका डाउनिंग लेंगे 5.5 इंचेस। नीचे की तरफ से मैंने 2.5 इंचेस में इसकी मार्क दिया है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फ्रंट के तरफ मैंने सिंपल गोल गला ही रखा है। इसके बाद देखिए, मैंने आपको टक्स के लिए इस तरह से मेजरमेंट लेना है। यहाँ से 3 इंचेस और ऊपर की तरफ से आपको 2.5 इंचेस में और सेंटर में से आपको देखिए इस तरह से 1.1 इंचेस में दोनों तरफ इस तरह से निशान देना है और इस तरह से हमारा टक्स इस तरह से रेडी हो जाएगा। मैं आपको रफली बता रही हूँ, फिर भी मैं स्टिचिंग के टाइम आपको डिटेलिंग में इसको बताऊंगी। देखिए, इसका सेंटर लेना है और यहाँ से आपको और एक प्लीट्स देनी होगी। यहाँ से आपको और एक प्लीट्स देनी है। मैंने इसको थ्री टक्स में बनाया है। आप चाहें तो 4 टक्स में भी इस ब्लाउज को स्टिच कर सकते हैं। देखिए, हमारा ये सारा मेजरमेंट हो चुका है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
देखिए हमने जो 2.5 इंचेस का मार्क दिया था ना बेल्ट के यहाँ से, तो उसको मैंने कट कर लिया है, क्योंकि हम जब प्लीट्स देंगे तो ये ऊपर की तरफ ये कम हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमें लाइनिंग के ऊपर इसको कट करना है। इसके लिए मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से बिछा लिया है। पहले आपको 2 फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से सेट करते हुए बिछा लेना है। इसके बाद अगर आपका कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप पहले इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। उस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम सारा मेजरमेंट लेना अभी शुरू करेंगे। ब्लाउज का लेंथ है 14 इंचेस, तो बैक पार्ट में हमें +1 इंचेस का मार्जिन ऐड करते हुए इसको निशान दे देना है। शोल्डर हम लेंगे 5.2 इंचेस। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में लिया था सेम उसी तरह से आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंचेस। देखिए इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट लेने के लिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1 इंचेस। देखिए चेस्ट है हमारा 34 इंचेस, डिवाइडेड बाय 4 करते हुए 8.5 इंचेस में हम पहले एक निशान देंगे और 2 इंचेस का मार्जिन ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे दिया है बैक साइड में। इसके बाद हम वेस्ट के लिए मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट है हमारा 30 इंचेस, डिवाइडेड बाय 4 करते हुए 7.5 इंचेस में पहले हम एक मार्क देंगे और 2 इंचेस का मार्जिन ऐड करेंगे। 1 इंचेस हम बैक साइड के लिए जो टेक्स रहता है उसके लिए मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम इस सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ से देखिए 4 इंचेस में बैक साइड टेक्स के लिए हम अभी मार्क देंगे। दोनों तरफ आपको हाफ इंचेस में इस तरह से करना होगा। बैक साइड का टक्स हम 4 इंचेस में देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बैक साइड की टक्स की भी मार्किंग कर लिया है। इसके बाद नेक की विड्थ है 2 इंचेस और इसकी डाउनिंग है, नेक की डाउन है 10 इंचेस। नीचे की तरफ मैंने 3 इंचेस में इसकी विड्थ लिया है। इसके बाद हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। बैक साइड में मैं कोई डिजाइन नहीं करूंगी, मैं जब स्टिचिंग करूंगी तभी मैं उसकी कटिंग करूंगी। देखिए हमने जो पेपर कट किया था उसको इस तरह से क्रॉस में रखना है, हमें सीधा नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारा क्रॉस कट ब्लाउज है, इसलिए हमें क्रॉस में ही रखना है। हमने जब भी पेपर का कट किया था उसी टाइम हम हुक और आई के पट्टी के लिए मार्जिन नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने हुक और आई के पट्टी के लिए हाफ इंचेस का मार्जिन ऐड किया है। इसके बाद हमें एज इट इज ही इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमारा सारा मार्किंग हो गया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाए। देखिए इसके बाद हम नीचे के बेल्ट के लिए इस तरह से कटिंग करेंगे। बेल्ट को आपको सीधे ही रखना है, कोई क्रॉस में नहीं रखना है। देखिए बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। देखिए आर्म होल की मार्किंग आ रहा है 8 इंचेस। तो हमें यहाँ पर स्लीव्स के लिए इस तरह से 4 फोल्ड करके कपड़ा को रखना होगा, अच्छे से सेट करना होगा। बंद पार्ट से ही हम सारा मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे और इसको कटिंग करेंगे बंद पार्ट से ही। देखिए स्लीव्स का लेंथ है 6.5 इंचेस, तो हमें 1 इंचेस का मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पर एक निशान दे देंगे इसका लेंथ के लिए। और देखिए स्लीव्स हमारा आ रहा था 8 इंचेस, तो हमें +2 इंचेस का मार्जिन ऐड करते हुए इस तरह से निशान दे देना है। और देखिए स्लीव्स की मैंने डाउनिंग दिया है 3.5 इंचेस। आपका 7 इंचेस के ऊपर अगर स्लीव्स हो तो आप 3.5 इंचेस में ही लीजिएगा। ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंचेस में मार्क दिया है। इसके बाद हम स्लीव्स की ड्रॉ कर लेंगे शेप। देखिए मैंने स्लीव की शेप ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे।
देखिए इस तरह से कट करने के बाद आपको इसको खोलना होगा, क्योंकि हम अभी फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे दिया है। इसी तरह से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। आपको सेम उसी तरह से मेन कपड़े में इसको रखते हुए कट कर लेना है। क्रॉस पार्ट को आपको क्रॉस में ही कट करना होगा। देखिए मैंने सारे पार्ट को इस तरह से कट करके रेडी कर लिया है। ब्लाउज कटिंग करने के टाइम आपको अगर कोई भी डाउट या क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी कमेंट की आंसर करूंगी। आप जो भी साइज का ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ज़रूर आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज को कटिंग करना सिखाऊंगी। अभी हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। देखिए पहले हमें लाइनिंग को इस तरह से फ्रंट टू फ्रंट इस तरह से रखना होगा। इसके ऊपर आपको लाइनिंग को अच्छी तरह से सेट करना है। इसके बाद हम अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। देखिए इसके बाद देखिए इस तरह से आपको पिन से सिक्योर कर लेना है चारों तरफ, क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा है तो ये हिलने का बहुत चांसेस रहता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको पिन से सिक्योर कर लेना है। इसके बाद आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी स्टिचिंग करनी होगी। देखिए पूरे में ब्लाउज में आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए मैंने इसको चारों तरफ इस तरह से स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको भी हम कट करके यहाँ पर रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने इसको कट करके रेडी कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर प्लीट्स देंगे। प्लीट्स के लिए देखिए हमें यहाँ से 3 इंचेस में पहले इस तरह से एक निशान देना होगा, और देखिए उसी निशान से आपको 1.1 इंचेस से और एक निशान देना है, और वहां से और एक निशान देना है 1.1 इंचेस में। इसके बाद हमें ऊपर की तरफ 2.5 इंचेस में और एक निशान देना है। इसके बाद हमें इस सारे निशान को इस तरह से मिला देना होगा। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए आपको इस तरह से एक चूड़ी लेनी होगी, और हुक और आई के पट्टी के यहाँ से आपको इस तरह से टेप को रखना है और इसका सेंटर निकालना है, और चूड़ी के अकॉर्डिंग ही आपको इस तरह से प्लीट्स दे देनी है। देखिए यहाँ से आपको और एक मार्किंग करनी होगी आर्म होल के यहाँ से। देखिए इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। हमारी जो चूड़ी की राउंड होगी उसी का ही आपका गेप रहेगा ब्लाउज में हम जो प्लीट्स देंगे। सारे प्लीट्स में इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर लिया है। देखिए इसका कप कितना अच्छे से आया है। इसका फिटिंग उतना ही बहुत ही अच्छे से आता है। आप पहले एक बार ट्राई करके देखिए। इसके बाद हम नीचे बेल्ट के लिए इस तरह से स्टिच करेंगे। मेन कपड़े के ऊपर लाइनिंग को रखते हुए हम इसको इस तरह से पलटते हुए और एक स्टिच दे देंगे। देखिए मैंने टॉप स्टिच भी दे दिया है। इसके बाद इसकी चारों तरफ हमें इस तरह से स्टिच कर लेनी है। अगर हमारा कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो हम यहाँ पर उसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको कट करके रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने जो पार्ट कट किया था उसके ऊपर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच दे देंगे। हमने जो नीचे की तरफ प्लीट्स दिया था उसके ऊपर आपकी स्टिचिंग नहीं आनी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको इसकी सिलाई देनी है। देखिए इस टॉप स्टिच को देने के टाइम भी आपको प्लीट्स के ऊपर सिलाई नहीं आनी है। प्लीट्स के ऊपर हमारी सिलाई जाने से इसकी फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। इसके बाद देखिए आपको इस तरह से थोड़ी सी छाट लेनी है हुकर आई की पट्टी के यहाँ से। अभी हम हुकर आई की पट्टी को स्टिच करेंगे। मेन कपड़े को इस तरह से रखेंगे और देखिए इस तरह से लाइनिंग को और मेन कपड़े को 3 इंचेस में कट कर लेंगे और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे।
देखिए इस पार्ट को आपको बाहर की तरफ रखना है, इसको आपको अंदर की तरफ नहीं रखना होता है। देखिए इसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी इस तरह से सिलाई हो चुकी है, हमारे इस पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। सेम इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट को भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। देखिए मैंने इस पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपको और एक पट्टी स्टिच करनी है। हुक और आई की पट्टी आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। आप राइट या लेफ्ट कौन सी तरफ रखना चाहते हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही इसको स्टिच करना होगा। इसके बाद देखिए आपको इस तरह से खाली यहाँ पर आपको लाइनिंग को ही स्टिच करना है। इस पार्ट को हम अंदर की तरफ इसको स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। इसके बाद हमें देखना होगा हुक और आई की पट्टी आपके बराबर आती है ना या नहीं। अगर नहीं आती होगी तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी छांट लेनी है। इसके बाद हम गला बनाने के लिए क्रॉस पट्टी को लेंगे और इस तरह से इसको सिलाई कर लेंगे। देखिए सिलाई करने के बाद अगर साइड की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा कपड़ा आता है तो आपको यहाँ पर छांट लेनी है। इसके बाद देखिए आपको इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए क्रॉस पट्टी को यहाँ पर रखते हुए स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर लिया है। इसके बाद इसकी शेप अच्छे से आए तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह से कट्स देनी होगी। कट्स देने के बाद अगर आपका साइड में थोड़ी सी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो आपको इसको भी छांट लेना है। छांटने के बाद हम यहाँ पर टॉप स्टिच दे देंगे। इस तरह से दबाते हुए आपको इसकी सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई करने से हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। देखिए कितना अच्छे से हमारी इसकी फिनिशिंग आई है। सेम इसी तरह से ही आपको सेकेंड पार्ट में भी इस तरह से क्रॉस पट्टी को स्टिच करते हुए रेडी कर लेना होगा। देखिए मैंने दोनों पार्ट को यहाँ पर स्टिच करके रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट को स्टिच करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए हेमिंग भी कर सकते हैं आप इस तरह से गले को, या फिर आप स्टिच भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अगर मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको मेरा आज का ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।